तो भैया 70 लाख फॉलोअर्स थे जवाहर भैया के, और 70 लाख यानी 70 मिलियन। भाई कितने सालों की मेहनत थी, और इंस्टाग्राम ने 1 मिनट में ही पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। तो भाई इसलिए कहते हैं कि मतलब मेहनत करो लेकिन इंस्टाग्राम के भरोसे नहीं रहो। इंस्टाग्राम पर आप जितनी मेहनत कर रहे हो उससे अगर उतनी ही मेहनत आप यूट्यूब पर करोगे तो आपको मतलब यूट्यूब तो कभी अकाउंट उड़ाता नहीं है, कभी चैनल नहीं उड़ाता। अगर आप मतलब कंटिन्यू वीडियो डालो और उनके मतलब खिलाफ उन्हीं जाओ, उनके नियमों का पालन करते रहो, तो कभी यूट्यूब ऐसा नहीं करता है। लेकिन इंस्टा बिना नियमों के पालन करे ही मतलब कुछ भी नहीं करो तो भी कोई भी उड़ा सकता है। अगर मैं भी तुम्हारा अकाउंट पैसे देकर उड़वा सकता हूँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यूट्यूब पर ऐसा कभी नहीं होता है। और भाई जवाहर भैया की सालों की मेहनत थी, आप सबको पता ही है, और उसने अश्लीलता फैलाई है, गंदी वीडियो बनाई है, मैं मानता हूँ। लेकिन भाई उसमें तो उसने मतलब मेहनत तो की है, नालियों में कूदा भाई, भुसा में, मैंने कुछ ने क्या क्या मतलब देखा भाई, बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और भाई वहीं पर बात की जाए अपने सत्येंद्र दाऊ की, तो भाई उन्होंने भी बुंदेलखंड में एक ऐसा रोस्टिंग का नाम बताया है, मतलब ऐसा कंटेंट बनाया है रोस्टिंग में सबसे हटके, ठीक है। जैसा मैं रोस्ट वीडियो बनाता हूँ ऐसा ही सबसे पहले तो वही आए थे, मैं तो अभी बाद में आया हूँ रोस्टिंग की दुनिया में। पहले तो अपने सत्येंद्र दाऊ ही थी, और सत्येंद्र दाऊ ऋषि दाऊ, और सत्येंद्र दाऊ और ऋषि दाऊ दोनों की ही आईडी इंस्टाग्राम ने डिसेबल कर दी थी। लेकिन मतलब कि अपील डाली तो ऋषि दाऊ की तो वापस आ गई, लेकिन सत्येंद्र दाऊ की वापस नहीं आई। तो भाई इतना बुरा हुआ है, दाऊ इतने टेंशन में चला रहे हैं, मैंने खुद वीडियो में देखा है। और उन्होंने चैलेंज भी लिया है कि 10 दिन में अगर 10,000 फॉलोअर कंप्लीट नहीं होते हैं तो वो आज से कभी जिंदगी में भी इंस्टाग्राम पर नहीं दिखेंगे। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि दाऊ का अपना चैलेंज पूरा कराएं। आईडी है सत्येंद्र प्रताप 02 के नाम से, ठीक है भाई। और अकेली दाऊ की और जवाहर भैया की नहीं, बुंदेलखंड में मैं देख रहा हूँ कम से कम 1 महीने से लगातार इतनी आईडी जा रही है, इतनी आईडी जा रही है कि मत पूछो भाई। मैं तो सपोर्ट की मतलब स्टोरी डाल कर थक चुका हूँ, इतनी आईडी चली गई है भाई। क्योंकि देखो हमारे ललितपुर से भी बहुत लोगों की गई हैं, और पूरे बुंदेलखंड से गई हैं लगभग बहुत, कम से कम मेरे दोस्तों की चली गई 20-25 आईडी। तो अब सोचो भाई, मैं मतलब ज़्यादा फॉलोअर्स वाली वो तभी अभी मतलब वीडियो देखते देखते एक वीडियो आई कि जवाहर भैया की भैया रमेश भैया की भी 50,000 वाली चली गई। ये हो क्या रहा है भाई? अगर ऐसा चलता रहा तो क्या होगा, क्या कर पाएंगे अपन, बताओ। और भाई बुंदेलखंड के जितने भी क्रिएटर हैं, आप लोग ये नहीं सोचते कि आज किसी को जरूरत है, किसी का अकाउंट चला गया तो कल हमारा भी जा सकता है। ये सोशल मीडिया है भाई, ये कोई वो तो है नहीं कि कुछ भी मतलब इसमें कोई किसी का हाथ नहीं रहता, ना कोई किसी की चलती है। जो करना होता है इंस्टाग्राम को करना होता है। अगर आज आप लोगों के मतलब किसी के साथ बुरा हो गया है, आज उनके बुरे वक्त में आप साथ खड़े हो, तो कल आपको जरूरत होगी तो वो आपके बुरे वक्त में साथ खड़े रहेंगे। लेकिन नहीं, आप लोगों ने मतलब कुछ लोगों ने किसी के लिए भी भाई एक स्टोरी डाली, इतने बड़े कलाकार हैं बुंदेलखंड में भाई। ठीक है भाई, करो अपने हिसाब से जो भी हो। अगर आज आप नहीं किसी के काम आओगे तो कल आपके काम कोई कैसे आ जाएगा, है कि नहीं। तो भाई मैं तो यही कहता हूँ, मैं तो सबके लिए दिलो जान से खड़ा हूँ, क्योंकि जब मुझे ज़रूरत होगी तो मुझे भी लोग खड़े रहेंगे, और नहीं खड़े रहेंगे फिर भी सब लोगों का धन्यवाद बोलूँगा। बस मुझे तो अपनी तरफ से सबको सपोर्ट करना है। और देखो भाई जवाहर भैया में एक खासियत तो है भाई। देखो जवाहर भैया को जब ट्रेंडिंग में था जवाहर भैया, तो जब लोगों ने इतना रोस्ट मारा जवाहर भैया पे, फिर भी वो हंसते हंसते और अपना काम अपने हिसाब से करता गया। वो किसी पर ध्यान ना देते हुए उसने अपने हिसाब से काम किया है। वो किसी पर मतलब कुछ भी नहीं किया, ठीक है। लोग कुछ भी कहते गए, रोस्ट कहते गए, अच्छा या बुरा कैसा भी कहते गए, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं बोला। जितना बना उतना बोला, उससे ज़्यादा उसने कुछ नहीं किया। वो भाई नहीं था वो तो सोचता कि मेरा तो 7 मिलियन फॉलोअर्स है, अरे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन नहीं भाई, डाउन टू अर्थ बंदा है, बिल्कुल मतलब अपना काम अपने हिसाब से किया है। और भाई देखो, और किसी ने बोला होगा अगर कि मतलब लोग बोलते हैं 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इतना सारा पैसा होगा उसके पास, ये होगा वो होगा, तो भाई था पैसा और होगा भी, मतलब इतना नहीं होगा लेकिन जितना आप लोग हम सोचते हैं। क्योंकि भाई अभी आईडी गई है तो आईडी आने में कुछ मतलब पैसे लग रहे होंगे 1-1.5 लाख रुपए। तो भाई मैंने खुद देखा है वीडियो के माध्यम से कि वो उनका भाई और जवाहर भाई खुद किसी से ब्याज पर पैसे उठा रहे हैं आईडी मंगवाने के लिए। तो बताओ भाई, अगर पैसा होता तो किसी से पैसे ब्याज पर लेने की क्या जरूरत पड़ती है, आप लोग खुद बताओ हैं। वो घर बना है तो वो घर कब से बन रहा है? अगर इतना ही पैसा होता तो घर अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं करवा पाते, है कि नहीं। तो अभी तक घर का काम भी पूरा नहीं हुआ है, और ब्याज पर पैसे उठाकर आईडी वापस आने में मतलब पैसे खर्च कर रहे हैं। अब क्या पता आईडी आए या ना आए, ये भी हो सकता है। और भाई देखो
जहर भैया बुंदेलखंड में इतनी मेहनत करके भले ही अश्लीलता फैलाई है थोड़ी बहुत, लेकिन पूरी पूरी तो नहीं जैसे फैलाई, तो फिर भी मेहनत तो की है ना। मेहनत करके इस मुकाम पर आज आया है। बुंदेलखंड में 7 मिलियन किसी के भी फॉलोअर्स नहीं है, जो भाई ने कमाए थे अपनी मेहनत से, अपने कंटेंट से, अपने टैलेंट से। लेकिन फिर भी आज क्या मिला? यही मिला कि 70 लाख यानी 7 मिलियन फॉलोअर्स वाली आईडी चली गई। तो भैया आप लोगों से इतना ही कहना है कि भाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और गाने वाने भी भाई लाते रहते हैं बढ़िया, लेकिन अब डिप्रेशन में चला रहे हैं और भाई तो नहीं ला पा रहे हैं। और उनकी पत्नी है जो खुशी, तो भाई लव मैरिज किया था और इतनी टेंशन आ गई है कि देखो कितना मारा। आप लोगों ने खुद देखा हो वीडियो में कि कितना जहर भाई ने मतलब मारा है उसको। और मतलब प्रेग्नेंट भी है तो भाई फिर भी, लेकिन टेंशन में कुछ नहीं दिखता भाई। जहर वो चूहा मार लिए थे हाथ में भाई, चूहा मार लाए थे हाथ में खाने के लिए, इतनी टेंशन में चल रही थी भाई। वो तो भगवान सब ठीक करे भाई। इतनी टेंशन सबकी जिंदगी में आती है, तो ये ऐसा नहीं कि गलत कदम उठा ले टेंशन आई तो। सब टेंशन से भी लड़ना सीखो यार। अगर अच्छे वक्त में आप इतना कुछ कर रहे हैं तो बुरे वक्त से भी लड़ना सीखो और अपने आप पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो। बाकी जय श्री राम, जय बुंदेलखंड, सपोर्ट करते रहो। जल्दी भाई की अब आईडी वापस आ जाएगी, और नहीं भी आए तो दूसरी आईडी बनाएगी तो उस पर सपोर्ट करना। ठीक है भाई, जय श्री राम, जय बुंदेलखंड।